हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस चैनल पर फिर से नई और प्रसिद्ध कहानी हम लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसको सुन करके आप अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। दोस्तों, वो किसके बारे में है जो कि आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी। दोस्तों, कहानी बहुत मार्मिक है और बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आज संगत के विषय में दोस्तों कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कहते हैं अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर अच्छा है और उसकी संगत खराब है तो वो हमेशा खराब ही माना जाएगा, और जो खराब व्यक्ति है अगर संगत अच्छी करता है तो वो हमेशा अच्छा ही माना जाएगा। चाहे क्यों ना वो बुरा करे, तभी लोग उसे अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि उसकी संगत बहुत अच्छी है ना। इसलिए एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ का पर बैठा तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं की ओर को अपनी ओर आते देखकर राजा और उनके सैनिक दौड़ कर भाग चले गए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस आवाज को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जात की प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई, और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोली, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी भी भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह हमेशा बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगत सोच समझ कर करनी चाहिए। यही कहते हैं कि अगर हमारी संगत नहीं अच्छी है तो हमें समाज में अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें और अपनी इज्जत फालतू में न गंवाएं, और अपनी संगत का ध्यान पूर्वक रखें। दोस्तों, अगर ये कहानी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरीके की कहानियां हम लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा सीख मिलती है दोस्तों जीवन के बारे में।